चाचा थोड़ा पीछे से साइड हो जाओ ना, पीछे से थोड़ा हट जाओ ना। क्या हो रहा है? अरे हट जाओ ना आप। पता नहीं चल गया उनको, तो बिग बॉस के बारे में सोच रहे हैं कि घर के आप घर के बाहर क्यों है, जो घर के अंदर जो लोग हैं वो घर के अंदर क्यों है। क्यों जी आप कैसे आ गए बाहर? वो आप चैनल को पूछो भाई, मैं कहाँ से आ गई वापस? आप सोचो, उनसे पूछो। यस, नायरा का तो मेरे लिए भी शॉकिंग था बिकॉज अच्छा खेल रही थी, शी वाज वेरी एक्टिव। जहाँ सवाल करने की बात है, जहाँ एक्शन लेने की बात है, चाहे वो मैं जेल के अंदर थी तो मुझे भी, तुम लोग यहाँ अपनी गलती की वजह से हो अंदर, ओके सेकेंड टाइम है ना। मैं डांट रही थी लिटरली इसको, तो आपने कहा क्या भुगतो यहाँ पे, बट मेरी तो जर्नी बड़ी कमाल की रही। और नायरा का फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ा है। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड वो आउट टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट। आई मीन बाहर आके मैंने देखा आफ्टर आई केम आउट, मैंने देखा टॉप 3 में आपको अभी कौन लग रहा है जिस हिसाब से गेम चालू है? क्या क्या टॉप 3 में कौन लग रहा है आप लोग को? यार कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं बता सकते। और देखिए ना, जब सबका वाइट, सबका स्ट्रेंथ, जब नायरा अंदर रहना डिजर्व करती थी, आज वो बाहर है, मैं सबसे पहले आ गई, आरफिन जी आ गए, तो विनर कौन होगा उसका भी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। पता चला हम बोल दें कोई और ही निकल जाए तो बाद में हम ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे हेमा जी, नायरा जी आपने तो ऐसा बोला था। तो बिग बॉस माया बिग बॉस से जाने, मुझे लगता है रजत आएगा टॉप, शायद जीतेगा मेरे हिसाब से, अगर मेरी बीवी नहीं जीते, होपफुली मेरी बीवी जीते, लेकिन बोल दिया ये शायद बोलना नहीं, लेकिन आई थिंक रजत के पास बहुत अच्छे चांसेस हैं। लाडले के पास बहुत अच्छे, लाडली तो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, सबसे हाईएस्ट चांस होता है टेक्निकली। बट आज हम बड़े खुश हैं क्योंकि आज पहली बार हम चारों मिले हैं और हम बैठ के, मैं तो बहुत सारी चुगली करने वाली हूँ जो मैंने बिग बॉस के घर के अंदर नहीं की, जो मैंने बातें छुपाई, यहाँ तक कि सलमान खान जी वाली भी मेरी क्या क्या बात हुई थी उनको पता ही नहीं है वो मुद्दा क्या हुआ था। तो मैं तो बहुत सारी चुगली करने वाली हूँ, मैं तो पेट में दर्द हो रहा था कि भैया ये बात में रह गई, ये बात में रह गई, आज मैं सब बातें करूँगी खुल के, ठीक है। थैंक यू। चलो अरफिन बाय, हेलो हेलो हेलो, बढ़िया बढ़िया, कैसे हो? ठीक है आप लोग? सब मस्त। थैंक यू, आप लोग आए हो यार। ये हमारे ज़बरदस्त हेमा जी, इसको क्यों घर से निकाले मुझे आज तक समझ में नहीं आई है। इनफैक्ट हम तीनों को क्यों निकाला आज तक समझ में नहीं आई। शायद सबको वहाँ माइंड कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, मुझे ये लगता है। बट ये सच है, मेरे घर से बाहर आने के बाद आई थिंक सब लोगों के बीच में डिस्कशन ये हुआ होगा कि यार अगर हेमा जा सकती है तो उसका मतलब ये है कि फिर कोई भी जा सकता है। ठीक है, सही बात है ना, ये सही बात बोली ना मैंने। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग निकल गए और बग्गा जी वहीं बैठे हैं अभी तक। अच्छा, बग्गा जी अभी भी जो कमल खिला रहे हैं वहाँ बैठ के, तो बिग बॉस में सिर्फ सरकार चल रही है। आज क्या आप तीनों एक साथ मिले, क्या प्लान है? लग रहा है हम तो आरफीन भाई के घर आए थे। आरफीन भाई मैं बहुत बाहर आके मिलूँ, डिनर के लिए इनवाइट किया आरफिन जी ने, और बिग बॉस में जो हमारी बातचीत जो खुलकर नहीं हो पाई थी, आज हम बात कर रहे हैं, खोल दिया आप लोग ने सब कुछ जो एक्चुअली हुआ है। यस, और हम बोल रहे हैं कि जो घर के अंदर है वो घर के अंदर क्यों है, और हम घर के बाहर है तो हम घर के बाहर क्यों हैं? ये नाइंसाफी है। और आप सोचो, मेरी वाइफ के अगेंस्ट बोला था कि पति पत्नी हो वो, और उससे पहले वो चाहत के बारे में बोल रहे थे कि मेरा चक्कर चल रहा है। आप इमेजिन करो, दिखाई भी नहीं वो चीज़, हमको समझ ही नहीं आती है। तो ये कहना चाहते हैं कि बिग बॉस की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो मेरी हो, चाहे शहजादा की हो, चाहे आफरीन जी की हो, बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं दिखाई गई हैं जो ऐसा लगता है कि शायद अगर दिखाते तो पब्लिक का रिएक्शन और रेस्पॉन्स कुछ अलग आता, और शायद ये भी आज वही होते और मैं भी शायद वही होती। तो एनीवेज बिग बॉस के बारे में क्या बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि और इस आदमी को बहुत टारगेट किया था, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको बहुत टारगेट किया था। मुझे नहीं मालूम है क्यों, लेकिन किया। बहुत अच्छा काम किया इसने, जोश था, जुनून था, सब कुछ था, लेकिन नहीं किया। और मैंने भी मेरे हिसाब से भी अच्छा किया। मुझे क्यों निकाला मुझे समझ नहीं आ रही, बिकॉज हम लोग कम से कम कुछ कर रहे थे, यू नो व्हाट आई मीन। सो हमको नहीं समझ आ रही कि क्या रीज़न है, क्यों हुआ, कुछ आइडिया नहीं है। बोल रहे हैं वोटिंग के थ्रू है, क्या पता है क्या होता है, मुझे नहीं मालूम है। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि सबको वहाँ बिग बॉस के घर में और सब कलर्स की टीम को भी माइंड कोचिंग की जरूरत है, मैं सीधा बोल रहा हूँ। बिग बॉस का टीआरपी बहुत लो चालू है, टॉप 10 रियलिटी शो में से बिग बॉस बाहर आ गया है, आप क्या बोलना चाहोगे? अगर आप 3 अच्छे लोगों को निकालोगे टीआरपी कम होगा ना, और क्या होगा? देखो भैया, वो सबसे पहले तो वायरल भाभी को ही निकाल दिया। इसको निकाल, और सीधी सी बात है, वायरल भाभी एकदम रियल थी, चाहे जेल के अंदर थी चाहे जेल के बाहर की। ओपनिंग तो मैंने की, तो मेरी जो आम जनता थी वो बड़ी नाराज हो गई कि भैया हेमा जी तो बड़ा अच्छा कर रही थी, जो कुछ नहीं कर रही है मुस्कान, और बग्गा जी वो जेल के अंदर है।
तो मेरा ऐसा मानना, आई थिंक फर्स्ट इविक्शन जो है वो पब्लिक को रास नहीं आया, जिसकी वजह से पब्लिक डिसअपॉइंट हो गई और उन्होंने भैया टीवी बंद कर दिया कि बंद करो बिग बॉस। जब पहला ही फैसला बिग बॉस की तरफ से अच्छा नहीं है तो बाकी जनता क्यों अपना टाइम वेस्ट करे। और आप देखो वहाँ बायस्ड हो रहा है, जो 3-4 लोगों के तरफ ज्यादा फोकस है, बार बार उन्हीं का नाम लिया जाता है, विवियन, चाहत, विवियन, रजत। आजकल तो रजत भी रजत तो अच्छा कर रहा है, मुझे तो रजत बहुत पसंद है। और लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम है ये शो कैसे चलता है बैकग्राउंड में, लेकिन हम तीन के बारे में बात करें, हम लोग ने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, और हम लोग जेन्युइन है, कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं किया, मुझे एक्टिंग आता ही नहीं है, एक्टिंग नहीं किया, सब कुछ अच्छा किया। और हम चाहते थे कि हम लोग वहाँ जाके रियली दिखाएं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और लेकिन जो है वो है, लेकिन मेरे हिसाब से हम तीनों को तो इस घर में होना चाहिए। मुझे तो यहाँ तक बोल दिया कि भैया हो सकता है हेमा जी आपकी कंट्रोवर्सी की वजह से, कंट्रोवर्सी की वजह से गलत लग रहा है कि आप लोग अभी बाहर हो जी। तो आपके हिसाब से अभी बाहर कौन होना चाहिए था, जो आप बोल रहे हो बार बार? एक नाम तो जरूर बता दो। बग्गा जी को तो नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा आदमी, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन दिन में खाली 8 कप चाय पिएगा और इसके अलावा कुछ करता नहीं है, वो सबको मालूम है ये बात। तो मुझे नहीं मालूम है कि पब्लिक को क्या पसंद आ रहा है और क्या चाहिए। शायद मुझे खाली चाय पीनी चाहिए, मैं भी वहाँ रहता, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो है अभी वो एलिस फॉर एग्जाम्पल, वो तो अविनाश के बगैर कुछ कर ही नहीं सकती है, और ईशा तो वो भी अविनाश के बगैर कुछ, कम से कम अविनाश कुछ कर रहा तो है। और विवियन साहब जो है उनको तो वहाँ बैठ के खाली कुछ नहीं करे, फिर भी वो आखिर तक जाने वाला है, और ये लगता है थोड़ा बायस है, मुझे लग रहा है। और अविनाश भाई को आप कितना मिस कर रहे हो भाई? आप हमेशा काफ़ी टाइम उनके साथ बैठे रहते थे कभी कभार। अविनाश के साथ मुझे तो बेटर देखा है आपको दो-तीन हाँ, अविनाश इज़ अ गुड पर्सन। घर के अंदर जैसा दिख रहा है, मुझे लगता है वो जितना एग्रेसिव, जितना इम्पल्सिव नेचर उसका शो कर रहा है, वैसा वो है नहीं है। इज़ अ गुड पर्सन। तो मैं चाहूँगा कि अपना रियल साइड दिखाएं, क्योंकि इट्स रियलिटी शो, तो रियलिटी शो में अगर रियल रहोगे, अपनी रियल साइड दिखाओगे, तो बाहर आके भी आपके लिए अच्छा होगा, अंदर तो चलो अच्छा होगा। अच्छा, अभी 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है, तो कशिश कपूर के ऊपर ट्रोल किया जा रहा है उनको फेस एक्सप्रेशन को लेकर, उस पर क्या बोलना चाहोगे? जो कशिश है, मैं उससे मिला हूँ, मैं उसके साथ घर में था, वो बहुत अच्छी है, मुझे लगता है बहुत जेन्युइन है और बहुत अच्छा काम करेगी। और जो दिग्विजय है, मैं उसके साथ इतना ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मिंग कर रहा है, वो रियल नहीं है, शायद आगे जाके खुलेगा, आई एम श्योर ही विल, लेकिन कशिश इज वेरी गुड। आपको लगता है विवियन के साइडों में वो 3 लोग आ गए हैं विवियन की एक चाल आगे बढ़ने के लिए? जी, विवियन ने बहुत अच्छा स्ट्रेटजी किया है, उसने सोचा कि कौन सी ग्रुप में जाऊँ जहाँ मुझे कंट्रोल हो सकता है। अगर इस दूसरे लोगों की बात जाता इम्पॉसिबल, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इम्पॉसिबल, इसको कंट्रोल करते हो, इम्पॉसिबल, मुझे रजत, शिल्पा, ये सब लोग को कंट्रोल करना सारा इम्पॉसिबल। लेकिन वहाँ खाली एक अविनाश है, बाकी तो 2 एक्सिस्टेंस हैं उसके, तो वहाँ गया था और उसकी वजह से उसने वो शायद स्टांस लिया कि वो जाके वहाँ अपना डोमिनेंस दिखा सकता है। अच्छा, बिग बॉस का आपको लगता है जनता का देखने का नज़रिया बदल गया, क्योंकि वही सेम कंटेंट, वायलेंस, अभी रजत दलाल वायलेंस कर रहा है, कॉफ़ी के लिए झगड़ा हो रहा है, तो आपको लगता है कुछ नया फॉर्मेट आना चाहिए अभी नेक्स्ट सीजन? नहीं, रजत मेरे को नहीं लगता कहीं पे वायलेंस कर रहा है। देखो, कोई भी चीज़ होती है, आप मुझे गाली दोगे, मैं आपको फूल नहीं बरसाऊँगा, वापस भी कुछ तो मेरा रिएक्शन आएगा। तो मेरा मानना ये है कि वो उसका रिएक्शन आता है, वो उसका नेचर है, लेकिन बहुत हद तक वो कंट्रोल करके कर रहा है। आई थिंक वो अच्छा खेल रहा है। अगर आप रजत को देखोगे, जो पहले घर के बाहर है, मैंने अभी वीडियो देखी, मैं उसको जानता नहीं हूँ, जो घर के अंदर है वो तो बहुत कंट्रोल में है, वो तो अच्छा काम कर रहा है, वो कम से कम वो जेन्युइन है, वो जो है वो है, वो छुपाता नहीं है। अगर वो वायलेंट है, घर में वायलेंस ही किया, धक्का तो होता रहता है।